हम देखते हैं जहाँ पर रेड, गैरी, अलान और पॉल चारों आपस में बातें कर रहे थे, तभी हम देखते हैं पूरे सिटी में टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग कुछ अनाउंस होता है, जहाँ पर वो बताते हैं लेजेंडरी मास्टर ट्रिविया लीग में टोटल 64 ट्रेनर्स ने हिस्सा लिया है। और जैसे 64 ट्रेनर्स का नाम सुनता है वो शौक होके बोलता है, क्या इतने बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ 64 ट्रेनर्स ने हिस्सा लिया है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तभी उधर से पॉल बोलता है, सच में एस तुम अभी भी बच्चे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है इस वर्ल्ड में बहुत कम ट्रेनर्स हैं जिनके पास लेजेंडरी मिथिकल पोकेमॉन्स हैं, और यही एक कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स आते हैं। फिर हम दोबारा अनाउंसमेंट की तरफ ध्यान देते हैं जहाँ पर वो बोलता है, तो अब लेजेंडरी मास्टर ट्रिविया लीग का फर्स्ट प्रिलिमिनरी राउंड शुरू होता है, और इस लीग में जितने ट्रेनर्स से हिस्सा लिया है उन सभी के पॉकेडेक्स में आपका फर्स्ट बैटल कहाँ पर होने वाला है उसका लोकेशन भेज दिया गया है। तो प्लीज सभी कैंडिडेट वहाँ पर जाए और अपने अपोनेंट से फाइट करें, और ये बैटल 1v1 की होगी जिसमें तुम अपना लेजेंडरी मिथिकल पोकेमॉन यूज करोगे। तो प्लीज सभी ट्रेनर्स अपने बैटल लोकेशन पर जाओ। फिर हम एस कैचम को देखते हैं जो कि इन तीनों को बोलता है, तो ठीक है दोस्तों, चलो हम चारों अपना फर्स्ट राउंड जीतते हैं, और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मेरा फर्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है। तो चलो दोस्तों बाद में मिलते हैं। इतना बोलने के बाद ही हम देखते हैं एस कैचम अपने बैटल लोकेशन पे चला जाता है, और एस जैसे ही वहाँ पर पहुंच के अपने अपोनेंट को देखता है वो उसे देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वो होता है एस कैचम का बहुत पुराना फ्रेंड रिची। और रिची को देखकर एस कैचम शौक होते हुए बोलता है, रिची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ये बताओ तुम कैसे हो, बहुत दिनों बाद मिले। तभी दोस्त रिची बोलता है, हेलो एस, बहुत दिनों बाद मिलकर अच्छा लगा, और एस मैं यहाँ पर तुम्हारा अपोनेंट हूँ। एस को जैसे पता चलता है रिची उसका फर्स्ट अपोनेंट है। ये सुनने के बाद एस कदम शौक होकर बोलता है, क्या मेरे फर्स्ट अपोनेंट तुम हो, इसका मतलब तुम भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आए हो। फिर रिची बोलता है, हाँ एस मैंने भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, तभी तो मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। लेकिन एस सच बोलूं तो जैसे मुझे पता चला तुम भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आए हो, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे फाइनल में बैटल करूंगा। लेकिन अब देखो फर्स्ट राउंड में मुझे तुमसे बैटल करना पड़ेगा, और शायद तुम्हें हराना भी पड़ेगा। ये सुनने के बाद एस बोलता है, अच्छा रिची ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, तुम अपना यहाँ पर बेस्ट देना, लेकिन अफसोस की बात है तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। फिर रिची बोलता है, एस मुझे पता है तुम अभी करंट के वर्ल्ड चैंपियन हो, और इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। तो चलो अब अपनी बैटल करते हैं। बाहर आओ जेरोरा। रिची अपना पहला पोकेमॉन एक मिथिकल पोकेमॉन जेरोरा को निकालता है। फिर उधर हम एस को देखते हैं जो कि बोलता है, एक जेरोरा कोई बात नहीं, मेल मेटल मैं तुम्हें चुनता हूँ, मेल मेटल हेडबट का यूज करो। जेरोरा पावर ऑफ पंच। ये दोनों ट्रेनर्स एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन जेरोरा कुछ ज्यादा ही फास्ट है, इसकी वजह से जेरोरा का अटैक पहले मेल मेटल को लग जाता है, और ये अटैक मेल मेटल पर सुपर इफेक्टिव भी होता है, जिसकी वजह से मेल मेटल को काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। फिर एस बोलता है, बहुत बढ़िया रिची, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेल मेटल डायनामिक पंच। एस अपने मेल मेटल को डायनामिक पंच यूज करने को बोलता है, और इस बार मेल मेटल का अटैक पहले जगह जेरोरा पे लग जाता है, जिसकी वजह से जेरोरा भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी एस को फिर से देखते हैं जो कि बोलता है, मेल मेटल फ्लैश कैन का यूज करो, और इस बार मेल मेटल फ्लैश कैन का यूज करता है, और ये अटैक भी जाके जेरोरा को लग जाता है, जिसकी वजह से जेरोरा और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है। फिर रिची बोलता है, जैसा मैंने सोचा था वर्ल्ड चैंपियन इतना ही पावरफुल होगा, लेकिन एस अब मेरी पावर देखो, जेरोरा क्रॉस कॉम्बैट का यूज करो। रिची का जेरोरा बहुत ज्यादा फास्ट होने के कारण मेल मेटल के पास आ जाता है, और फिर क्रॉस कॉम्बैट का यूज कर देता है, क्योंकि क्रॉस कॉम्बैट एक सुपर इफेक्टिव अटैक है, जिसकी वजह से मेल मेटल काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। फिर एस बोलता है, मेल मेटल हार मत मानना, हमें ये मैच जीतना होगा, मेल मेटल मेगा पंच का यूज करो। फिर उधर रिची बोलता है, जेरोरा तुम भी पावर ऑफ पंच का यूज करो। ये दोनों पोकेमॉन अपना पावरफुल अटैक करते हैं, जो कि आपस में आकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों पोकेमॉन को डैमेज पड़ता है। लेकिन तभी हम उधर रिची को देखते हैं जो कि थोड़ी चालाकी करते हुए बोलता है, एस अब ये मैच खत्म हुआ, जेरोरा क्लोज कॉम्बैट का यूज करके खत्म करो इसे। रिची ने एकदम से सरप्राइज अटैक किया है, ये देख के एस कसम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, और फिर हम जेरोरा को देखते हैं जो कि मेल मेटल के पास आता है और जो क्लोज कॉम्बैट अटैक मार देता है, और इस अटैक की वजह से मेल मेटल बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी एस एक स्माइल करता है और बोलता है, रिची सच में मैंने सोचा नहीं था तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, लेकिन वो क्या है ना, मैं यहाँ पर टूर्नामेंट जीतने आया हूँ, और इसकी वजह से मैं अपने फर्स्ट राउंड में ही नहीं हार सकता। रिची सॉरी, मेल मेटल सुपर पावर का यूज करे, खत्म करो इस मैच को। अब ये मेल मेटल को देखते हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाइडर टाइप अटैक यूज कर देता है, और ये अटैक जेरोरा पर जाकर डैक हिट लग जाता है, और जिसकी वजह से जेरोरा ये मैच हार जाता है, और इसका मतलब फर्स्ट राउंड का विनर है एस कैचम। फिर हम रिची को देखते हैं जो कि मैं जेरोरा को वापस बुलाता है और बोलता है, तुमने बेस्ट किया, अब आराम करो। फिर रिची एस के पास आता है, उसे हाथ मिलाता है और बोलता है, सच में एस
आज तुमने साबित कर दिया वर्ल्ड चैंपियन अलग ही लेवल पे होता है। और ऐसा घबराओ मत, जब तक तुम इस टूर्नामेंट में हो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए यही रहूंगा और मुझे उम्मीद है तुम ये टूर्नामेंट जीत भी सकते हो। फिर ऐस बोलता है, हाँ रिची देखना मैं ये टूर्नामेंट पक्का जीतूंगा। फिर रिची ऐस से पूछते हुए बोलता है, ऐस वैसे तुम्हारे पास कितने पोकेमॉन है? वैसे रिची मेरे पास तो बहुत सारे पोकेमॉन है, लेकिन सिर्फ लेजेंडरी और मिथिकल में मेरे पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन है जो कि है मेलमेटल। ऐस के पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन है। ये सुन के रिची शॉक होते हुए बोलता है, क्या ऐस तुम एक ही पोकेमॉन की मदद से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आए हो? क्या तुम्हें इस टूर्नामेंट का रूल्स के बारे में पता है? फिर ऐस बोलता है, हाँ रिची मुझे पता है, तुम्हें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अपनी टीम में एक लेजेंडरी एक मिथिकल पोकेमॉन रखना ही पड़ेगा। और एक बार जब तुम प्रीलिमिनरी राउंड कंप्लीट कर लोगे उसके बाद तुम अपना लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन के साथ साथ अपने नॉर्मल पोकेमॉन यूज कर सकते हो। क्यों रिची, मैंने सही कहा ना? फिर रिची बोलता है, हाँ ऐस जो तुमने बताया वो एकदम सही है, लेकिन ये जो रूल्स है ये सिर्फ सेमीफाइनल तक ही लागू है। ये सुनने के बाद ऐस कदम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर बोलता है, क्या तुम्हारा क्या मतलब रिची? फिर रिची बोलता है, ऐस क्या तुम्हें पता है इस टूर्नामेंट में 2 प्रीलिमिनरी राउंड होते हैं और इनमें से फर्स्ट तुमने क्लियर कर लिया है और सेकंड प्रीलिमिनरी राउंड में तुम्हें 2 पोकेमॉन का यूज करना पड़ेगा, जिनमें तुम्हें एक लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमॉन यूज करना पड़ेगा और एक नॉर्मल पोकेमॉन। और अगर तुमने सेकंड प्रीलिमिनरी राउंड को क्लियर कर लिया तो तुम पहुंच जाओगे टॉप 16 में और टॉप 16 से सेमीफाइनल तक तुम्हारी जितनी बैटल होगी उसमें यही रूल्स लागू होगा और इन सभी बैटल में तुम्हें एक न एक बार लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमॉन का यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐस फाइनल थोड़ा अलग है। फिर ऐस बोलता है, क्या रिची फाइनल अलग होगा? मैं कुछ समझा नहीं। फिर रिची बोलता है, ऐस अगर तुम फाइनल पहुंच गए तो तुम्हें वहां पर 3 मिनिमम स्पेशल पोकेमॉन का यूज करना ही पड़ेगा। ये सुनते ही ऐस खत्म बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। फिर ऐस बोलता है, क्या 3 स्पेशल पोकेमॉन? लेकिन मेरे पास सिर्फ मेलमेटल ही है। फिर रिची बोलता है, हाँ ऐस इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ तुम कहीं से और स्पेशल पोकेमॉन लेके आ जाओ, वरना तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर ऐस रिची को बोलता है, हाँ रिची तुमने सही कहा, अब मुझे लगता है मुझे कोई और पोकेमॉन पकड़ना पड़ेगा। ऐस फिर से बोलता है, रिची अब हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि अब रिजल्ट अनाउंस होने का टाइम हो चुका है। फिर हम देखते हैं रिची और ऐस साथ में वापस नारंजा अकेडमी चले जाते हैं जहाँ पर पॉल, गैरी और अलान पहले से ही होते हैं। फिर ऐस जैसे इन तीनों को पहुँचता है तभी गैरी बोलता है, ऐस क्या हुआ तुम्हारे फर्स्ट राउंड का, क्या तुम जीते? फिर ऐस बोलता है, गैरी मैं हार सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स मैं जीत गया। और ये देखो ये था मेरा अपोनेंट जो कि मेरा बहुत पुराना दोस्त भी है और इसका नाम है रिची। और जैसे रिची को देखता है पॉल थोड़ा ताना मारते हुए बोलता है, तो तुम तो ऐस का अपोनेंट, रिची तुम इतने कमजोर ट्रेनर से कैसे हार सकते हो? पॉल ऐस को कमजोर कह रहा है। ये देख के रिची बहुत ज्यादा शौक होता है। फिर रिची बोलता है, क्या तुम ऐस को कमजोर कह रहे हो? शायद तुम भूल रहे हो ये करंट वर्ल्ड चैंपियन है। अभी ऐस रिची को बोलता है, अरे रिची उसकी बातों को सीरियस मत लो, उसकी ऐसी आदत है, वो वैसा ही है। फिर हम देखते हैं रिजल्ट अनाउंस होता है जहाँ पर हमें टॉप 32 ट्रेनर्स दिखाए जाते हैं। तभी कमेंटेटर अनाउंस करते हुए बोलता है, तो ये है लेजेंडरी मास्टर ट्रिपियर लीग के टॉप 32 ट्रेनर्स। तो अब सेकंड प्रीलिमिनरी राउंड के लिए इनकी मैचिंग कराते हैं। फिर हम देखते हैं इन सभी ट्रेनर्स की मैचिंग कंप्लीट हो चुकी है और एस कचम जैसे अपने अपोनेंट को देखता है वो देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और एस कचम का अगला अपोनेंट है एजे। और एस जैसे ही देखता है उसका नेक्स्ट अपोनेंट है एजे, एस अपने मन में सोचता है तो मेरा नेक्स्ट अपोनेंट है एजे, इसका मतलब ये भी इस लीग में आया है। कमाल की बात है, मुझे अपने सभी ओल्ड राइवल्स वापस मिल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अभी भी याद है उसने मुझे कितनी बुरी तरीके से हराया था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उसे दिखाता हूँ मैं कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। फिर कमेंटेटर फिर से बोलता है, सेकंड राउंड आज से करीब 2 दिन बाद होने वाला है और सभी ट्रेनर्स रेडी रहना। फिर हम एस को देखते हैं जो कि मन में फिर से सोचता है, अच्छा 2 दिन बाद, एजे तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें हराने के लिए। तो हेलो मित्रों, एपिसोड नंबर 2 वहीं पे एंड होता है और आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ आपका एपिसोड नंबर 2 कैसा लगा। और अगर आपको पार्ट 2 यानी कि एपिसोड नंबर 2 अच्छा लगा तो भाई देखो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दो अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊं। और देखो उससे पहले अगर तुम मुझसे पूछो कि भाई पार्ट 2 इतना लेट कैसे हो गया, तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। पार्ट 2 इसलिए लेट हुआ क्योंकि तुमने पार्ट 1 पर रिस्पॉन्स नहीं दिखाया भाई, बहुत गंदा रिस्पॉन्स है। मैंने 3 के लाइक कहा था, अभी 1.2 के भी नहीं हुए और सच में भाई वो देखने के बाद मेरा दिल टूट गया यार। इसलिए प्लीज यार सपोर्ट करो, दबा के शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो जिससे मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ले आऊँ। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ नेक्स्ट पार्ट कैसे आने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक में रखते हैं, 2 के लाइक्स कर दो यार। और आप सभी को कमेंट करना है टोटल 300 कमेंट्स। तो चलो फटाफट हर एक बंदा 10-20 कमेंट कर दो। तो चलो ठीक है, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड पीस आउट, बाय।